ITI फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड थ्योरी का एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है, जिसका ये आज का 9वां क्लास है। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम है शीट मेटल। क्यों? तो इसके पहले के 8 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आज का तीसरा चैप्टर है, तो इसको तीसरा मॉड्यूल कहेंगे। ठीक है, इसके पहले की वीडियो या तो इसके पहले का अगर एमसीक्यू आपको देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से भी आप डायरेक्ट वो प्लेलिस्ट में जाके पूरे क्लास आप देख सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको ये जो पूरे एमसीक्यू जो निम्मी ने प्रोवाइड किए उसकी अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 167। ठीक है, लेकिन नंबर भले 167 है, बट ये आज का पहला क्लास है। हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन देते थे। क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश में पढ़ते हैं और हिंदी में आपको समझाते। ठीक है, दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि जैसे ये चैप्टर खत्म होता है आपको क्या करना है, ये चैप्टर के ऊपर टेस्ट है तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको क्या करना है, वो टेस्ट दे देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते पहले क्वेश्चन की तरह। आज का पहला है, नहीं तो कहेंगे कमेंट कर देंगे सर ये तो 167 था। देखो, हर बार वही इंस्ट्रक्शन इसलिए देनी पड़ती है कि हर बार कोई ना कोई नया स्टूडेंट ये डायरेक्ट इस वीडियो में आ जाता है, मतलब जो कोई भी बीच वाली वीडियो में घुस जाता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, उसको पता नहीं होता कि इंस्ट्रक्शन अपने रूल क्या है वो पता नहीं होते। जो रेगुलर स्टूडेंट उनको सब कुछ पता है। ठीक है, तो चलिए, ज़्यादा वैसे ही कमेंट कर देते कोई कि सर आप बहुत बात करते हो करके। चलो बात नहीं करेंगे, प्रवचन नहीं देंगे, जो काम का है आपके काम का है वही प्रवचन देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 167। विच कटिंग फ्लूइड इज यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन। अभी देखो, अलग अलग मेटल है तो उसके ऊपर अगर ड्रिल करना है अलग अलग मेटल, तो आपको पता है जब ड्रिल करते हो तो वहाँ पे फ्रिक्शन के कारण क्या, कटिंग होता है ना, तो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो आपका ड्रिल का जो बिट है वो टूट जाता है, या सभी को पता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि वहाँ का, आपने देखा होगा लेथ मशीन पर भी देखा होगा, तो बहुत जगह देखा आपने। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए या तो टेम्परेचर डाउन रखने के लिए कोई ना कोई फ्लूइड, या तो एयर, या तो कोई लिक्विड, या तो कोई ऑयल, इस तरह का यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, जहाँ पे ड्रिलिंग चल रहा है उसके पास। ठीक है, अभी वीडियो होता तो लगा दिया होता। ठीक है, तो आपको ये पूछा है यहाँ पे कि अगर कास्ट आयरन पे आपका ड्रिलिंग चल रहा है, कास्ट आयरन जो मटेरियल है उसके ऊपर अगर ड्रिलिंग चल रहा है तो आप कौन सा ड्रिलिंग फ्लूइड यूज़ करेंगे। ठीक है, या तो कौन सा क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रखने के लिए। तो ध्यान में रखना, जब भी आप कास्ट आयरन के ऊपर अगर ड्रिल करेंगे तो आप क्या करेंगे, ड्राई एयर जेट्स का यूज़ करेंगे। मतलब क्या होंगी उसमें, एक्चुअली यहाँ पे है ना ड्राई, ऐसे ऑप्शन ऐसे होना था, ड्राई मॉइस्चर, ऑयल मॉइस्चर, एयर जेट ऐसे होना था। क्यों? तो वहाँ पे मिस वर्ड है अभी निम्मी ने जो दे दिया हो, बट बता रही एक्चुअल में कास्ट आयरन के लिए क्या होता है, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल और मॉइस्चर जैसे तैयार करता है, एकदम फवारा मारी जैसे। ठीक है, वो ड्राई वाला बिल्कुल हवे जैसा, बट हाथ डालेंगे तो आपके ऊपर ऑयल आ जाएगा। इस तरह से जेट प्रेशराइज करते हैं। तो ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में क्या है, ड्राई एयर जेट, बीच का कहाँ छोड़ दिए पता नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ए आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो क्या यूज़ करते हैं, कास्ट आयरन के लिए ड्राई एयर जेट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है नेम द पार्ट ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे जहाँ पे एक्स लिखा है ना, इस पार्ट का नाम क्या है, इसकी पहले भी ये वाली डायग्राम हमने दिखाई थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। क्यों? तो पिछला वाला जो चैप्टर था ना उसमें शायद पिछले वाले क्लास में ये वाली मशीन दिखाई थी, ऐसे याद आ रहा है। ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप जो रेगुलर है उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नहीं भी दिखाया होगा तो। ठीक है, क्वेश्चन में अभी ये पूछा है कि ये एक्स जो लिखा है इस पार्ट का नाम क्या है, एक्स लिखा है उस पार्ट का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एरो दिखाया था। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं स्पिंडल हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंडल हेड। ये नीचे वाला क्या है, रेडियल आर्म है। ये आर्म के ऊपर क्या होता है, ये स्पिंडल बैठा होता है जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के देख लेना है क्या है, स्पिंडल है, बेस है, भाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, जितना काम का उतना। तो जो क्वेश्चन में पूछा था उसको क्या कहते हैं, स्पिंडल हेड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पिंडल हेड। तो यहाँ पे देख लेना स्पिंडल हेड कहाँ पे, डी पे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी देखो ये जो चैप्टर है ना, ये शीट मेटल वाला है। कौन सा है, शीट मेटल। तो पूरे क्वेश्चन शीट मेटल के ऊपर रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे में। उसके बाद सिलेक्ट द स्पिंडल स्पीड। अभी देखो यहाँ पे है ना न्यूमेरिकल है,
यहाँ पे क्या है न्यूमेरिकल, तो यहाँ पे HSS मतलब सभी को पता है, ठीक है, हाई स्पीड स्टील वाला ये ब्लेड होता है, तो इसमें न्यूमेरिकल है, तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, हम पहले ही बोल दी कि न्यूमेरिकल वाला पूरा पार्ट क्या करेंगे लास्ट में, क्यों, तो बोर्ड पे लिखना होता है और ये वाले पेन से हम लिख नहीं सकते आप बराबर प्रॉपरली, आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तभी भी अगर किसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमने सॉल्व करके लगा दिया है, तो देख लेना है, यहाँ पे फार्मूला होता है कि ये जो 30 है ये क्या है, ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है MS की, उसके बाद नीचे में पाई का वैल्यू है 3.14, ये 24 क्या है डायमीटर है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 394, मतलब नियर अबाउट राउंड फिगर कितना आता है 400, तो इसका सी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सी। जिसको देखना है देख सकते हैं, तो ऑप्शन आपको रख देना है, तो लास्ट में तो देखने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट क्लोजली टूगेदर आफ्टर द इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल। अभी देखो रिवेट सभी को पता है, दो शीट को पास में मतलब जोड़ के रखने के लिए, शो शीट अभी मेटल की पतली भी हो सकती है, मोटी भी हो सकती है, उसका थिकनेस छोड़ दो, थिकनेस के ऊपर ध्यान मत दो, तो दोनों प्लेट को अभी होल कर दिया, अभी क्या करना है उसमें रिवेट डालना है, क्या डालना है रिवेट। तो जब रिवेट डालेंगे तो कुछ ना कुछ प्रेशर देने के लिए होना ना, जब दोनों शीट क्या होना एक दूसरे के ऊपर आने को होना, दोनों शीट क्या होना, क्यों, तो ऐसे गैप रहेगी तो रिवेट मारेंगे तो दिक्कत हो जाएंगे, मतलब वो फेल्योर रहेगा आपका। दोनों शीट को ऐसे पास में लाने के लिए क्या यूज करते हैं, विच वन इज यूज, मतलब किसको यूज करते हैं ये पूछा है, तो थोड़ा सा डायग्राम में देख लीजिए। अभी देखो ये आपकी एक शीट है, बराबर ध्यान से देखिए डायग्राम में, ये दूसरी शीट है, ये दोनों शीट को होल कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिया हमने रिवेट डाल दिए, क्या डाल दिए रिवेट। बट आप देखेंगे तो ये हो सकता है ना, ये दोनों जो शीट है ये पहली वाली और ये दूसरी वाली, थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप रहे, ठीक है। अगर आप रिवेटिंग कर देंगे इसको, यहाँ पे अगर पैक लगा देंगे तो अभी क्या होगा, उसके बीच में गैप आ जाएगा, मतलब वो ढीला हो जाएगा जॉइंट, ठीक है। तो उसको अगर जब तक पास में नहीं रहेगा तब तक कोई मतलब नहीं हो रिवेट करके, तो इसलिए क्या करते हैं इस टाइप का यूज करते। तो वही पूछा है कि ये जो है जो उसका नाम क्या है ये पूछा है, तो इस तरह से क्या होता है, इसको रिवेट सेट कहते हैं, क्या कहते हैं रिवेट सेट। तो यहाँ पे देखेंगे एक छोटा वाला सर्कल है और एक ऐसे इस तरह का रेक्टेंगुलर होल है अंदर, ठीक है। उससे क्या होता है इसके ऊपर रख के दबाते हैं तो दोनों भी शीट क्या हो जाती है ऐसे एक दूसरे के नीचे से, तो हम प्रेशर देते ही है नीचे से और ऊपर से भी प्रेशर, तो दोनों शीट क्या होती है अपने आप पास में आ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं रिवेट सेट कहते हैं। ये बाजू का देख लेना है क्या कहते हैं उसको रिवेट सेट, तो ऑप्शन में देख लेना है रिवेट सेट कहाँ पे सी पे। तो क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया, ऐसा कंसीडर करते कि दो शीट है, रिवेट डालने के बाद उसको पास लाने के लिए कौन सा टूल या तो क्या यूज करते हैं ये पूछा था, तो क्या यूज करते हैं रिवेट सेट को यूज करते हैं। हमने समझा दिया, समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो चलो आगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम तो कोशिश करते हैं पूरी जितना हो सके दिल लगा के कोशिश करते हैं, अभी कभी कम भी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद विच इज यूज फॉर बेंट स्निप, विच इज यूज ऑफ बेंट स्निप। अभी देखो स्निप के भी बहुत सारे टाइप है, स्निप के भी क्या है बहुत सारे, जो शीट काटने के लिए कई चीज ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे पूछा है बेंड, बेंड मतलब ये इसका जो है ना मुंह ऐसे क्या होता है बेंड होता है, मुंह क्या होता है इसका बेंड होता है। तो इस टाइप की बेंड वाली किस लिए यूज करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि जब ऐसे सर्कुलर अगर काटना है शीट को तब क्या करते हैं बेंड वाली स्निप यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि बेंड वाली स्निप का काम क्या है, ग्रू कट के लिए, जिगजैग कट के लिए, स्ट्रेट कट के लिए, सबको पता है ना स्ट्रेट स्निप, ऐसे अलग अलग स्निप के नाम है, ठीक है। और इंग्लिश में भी क्या लिखा है बेंट स्निप ही लिखा है, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन वही है। तो उसको क्या सर्कुलर कट कर सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं सर्कुलर। हमने डायग्राम भी दिखा दिया आपको, डायग्राम भी देख लेना है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, और से देखो ये इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, डायग्राम का नाम याद कर लो तो ये आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे पूछा है लीवर शेयर मार्क एज ए एक्स, यहाँ पे जो एक्स लिखा है उसका नाम क्या है, और से क्या करेंगे हम डायग्राम दिखा देंगे, जो भी है डायग्राम में देखेंगे। जो नीचे वाला पार्ट है नीचे को लोअर ब्लेड कहते हैं और जो ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं अपर ब्लेड कहते हैं, ठीक है। ये बॉडी है, कंपेनिंग है, लीवर है, ये आपको देख लेना है, ये लीवर मतलब ऊपर नीचे करने के लिए, ठीक है। तो लोअर वाला ये नीचे वाला है, तो नीचे वाला मतलब क्या होता है लोअर होता है, ठीक है। तो लोअर वाला ऑप्शन देखेंगे तो लोअर ऑप्शन कहाँ पे है सी पे, तो आपका सी आंसर क्या रहेगा बिल्कुल सही रहेगा। वही डायग्राम का नाम याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा। चलो नेक्स्ट उसके बाद नेम द शीट मेटल ऑपरेशन। अभी देखो यहाँ पे जो ऑपरेशन हो रहा है ना, अभी पहले अच्छे से देख लो, बाद में क्या है तो देख लेंगे। देखो नीचे में एक रॉड है जो सर्कुलर है, उसके ऊपर कुछ रखिए, अभी शीट मेटल का चैप्टर चल रहा है तो शीट कंसीडर कर लीजिए, और ऊपर से और कुछ रखा है, इसको क्या बोलते हैं ये भी देखेंगे, और ऊपर से हैमर से क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ठोक रहे,
क्या कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि ये जो प्रोसीजर चल रही, ये प्रोसीजर का नाम क्या है, ये प्रोसीजर का नाम क्या है। देखो इस तरह से सर्कुलर मेटल है, उस पे ऊपर देखेंगे, देखो ये वाली एक शीट है और ये दूसरी वाली शीट है, देखेंगे तो दो शीट है, मतलब एक शीट इस तरह की है और दूसरी शीट इस तरह की है। अभी क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है, उसको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्यों, तो दोनों शीट एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़ने को होना ना, बिल्कुल फिट रहने को होना। तो इसके ऊपर क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, ठोकते। तो वही पूछा है कि इस ऑपरेशन का नाम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना, इसको क्या कहते हैं, ग्रूविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रूविंग। तो इसका ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। उसको और क्या कहते हैं, तो और थोड़ा सा आगे में क्वेश्चन आते जाएंगे, क्योंकि तो चैप्टर वही है ना, और इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक ही क्वेश्चन ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आएगा तो हमें बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा हमारे पास उसके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जिंक कोटेड आयरन। अभी जिंक कोटेड आयरन का नाम पूछा है, तो अभी इसमें कोई लॉजिक नहीं है और यहाँ पे कुछ मतलब एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, सिर्फ आपको याद कर लेना है कि जिंक कोटेड आयरन का कौन सा है, तो उसको गैल्वनाइज आयरन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैल्वनाइज आयरन, जिसमें क्या होता है, जिंक कोटिंग आयरन कहते हैं उसको। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो उसके बाद और से न्यूमेरिकल है, ये आपको याद कर लेना है 31.4, या तो लास्ट में इसका न्यूमेरिकल कहेंगे, जो हर बार कहते हैं इस बार भी कहेंगे। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच शीट मेटल इज हाईली रेजिस्टेंस टू द कोरोजन एंड एब्रेशन। ठीक है, अभी जंग और घर्षण, अभी देखो कौन सा शीट मेटल है, कौन, आपको पता है ना, जैसे आप घर के ऊपर लगाने के लिए भी शेड के ऊपर वो मेटल यूज करते हैं, कोई मेटल यूज करते हैं, ठीक है, और स्टील वाला होता है, पता है आपको। बहुत से शीट मेटल में बहुत से काम करने के लिए बहुत सारी स्टील की शीट होती है, स्टील की शीट नहीं बोलेंगे, बहुत सारे मेटल की शीट होती है। बट ऐसा कौन सा मेटल है जो क्या करता है, जिसको जंग नहीं लगता, जिसको करोजन कहते हैं, पता है ना, मॉइस्चर और बारिश पानी के कारण होता है। और घर्षण वो क्या करता है, घर्षण के लिए भी कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधक है, जो फ्रिक्शन को भी अवॉइड करती है और कोरोजन को भी क्या करती है, अवॉइड। कोरोजन मतलब जिसको जंग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि एल्यूमिनियम वैसा एक मेटल है। एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है जिसमें क्या होता है, ना कोरोजन लगता है ना एब्रेशन होता है। तो वही क्वेश्चन में पूछा था कि हाईली रेजिस्टेंट मतलब इसको विरोध करता है, इसको क्या करता है, विरोध करता है। तो कौन सा मेटल है, वो है आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, देखो कैलकुलेट नहीं, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द साइज अक्रॉस द फ्लैट टू फ्लैट। अभी देखो फ्लैट टू फ्लैट ऑफ रेक्टेंगुलर हेक्सागोन। अभी देखो यहाँ पे ये पूछा है कि साइज बताना है आपको। ये फ्लैट टू फ्लैट मतलब ये हेक्सागोन है ना, हेक्सागोन मतलब जिसको 6 साइड होती है। ठीक है, ये दोनों जो साइड है इसके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए अभी यहाँ पे ये पूछा है, फार्मूला पूछा है। तो यहाँ पे निम्बी ने इसका सी आंसर दे दिया, √3a है। बट हमारे ख्याल से क्या है, √3 मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय 2 है, इस तरह का है। बट हमें जो पता है वाला है ऑप्शन ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम बोल रहे हैं आपको कि जो निम्बी ने दिया है वो बताया हमने कि इसका सी ऑप्शन है। इसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि तो हमारे हिसाब का आंसर नहीं है ना, तो हम मतलब क्या एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो निम्न का आंसर है सी। हमें लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, बट आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन भी यही रहेंगे, तो ऑप्शन यही मारना है आपको, सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, What is the use of stack in sheet metal work। अभी शीट मेटल में जो स्टैक यूज करते हैं, स्टैक का काम क्या, आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे स्टैक है शीट मेटल में, अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के। तो उसके कारण क्या होता है, उनके नाम भी बदलते हैं। बट हमने बेसिक सा एक डायग्राम लगा दिया। स्टैक मतलब क्या होता है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है सपोर्टिंग, इसके ऊपर आप शीट रख के उसको ठोक सकते हो, उसको शेप दे सकते हो, मोड़ सकते हो, इसके लिए यूज करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन व्हाट इज द यूज ऑफ स्टैक। स्टैक का काम क्या है कि सपोर्ट के लिए, अभी शीट है, आपको उसको ठोकना है तो मोड़ना है, ऐसे हाथ से थोड़ी ना मोड़ेंगे, या तो आप बेंच पे रख के थोड़ी ना ठोकेंगे, उसके लिए कुछ सपोर्ट होना ना, सॉलिड वाला, तो वही उसका काम होता है। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि स्टैक का काम क्या होता है, शीट मेटल करते वक्त, काम करते वक्त वो क्या करता है, आपको सपोर्टिंग पीस है, वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, आपके काम को सपोर्ट करता है, उसके ऊपर रख के हम ठोक सकते हैं, साइज शेप दे सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, ठोक सकते हैं, उसको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। किस तरह का दिखता है ये भी बता दिए, इस तरह का ये भी शेप होता है, इसके ऊपर आप शीट रख के या तो कुछ रख के ऐसे ठोक सकते हैं, कुछ नहीं। शीट मेटल की बात करें तो शीट ही आप रख के ठोक सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मटेरियल फॉर सोल्डरिंग। अभी देखो जो सोल्डर होता है ना, वो सोल्डर में कौन सा मटेरियल होता है ये पूछा है, तो इसमें भी सोल्डर सभी को पता है, ठीक है। जब दो मेटल को ज्वाइन करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल में सोल्डरिंग करते हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सोल्डरिंग करते हैं, छोटे छोटे पार्ट जोड़ते हैं, ठीक है। वो जो सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग का मटेरियल, अभी वो छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है तो इलेक्ट्रिकल के वायर सोल्डर की बात नहीं कर रहे, ठीक है। शीट मेटल में दो शीट जोड़ना है, दो मेटल जोड़ना है, उसको क्या कहेंगे, सोल्डर कहेंगे, ठीक है, सोल्डरिंग कहेंगे। तो जो सोल्डर होता है जिससे जोड़ते हैं उसका मटेरियल पूछा है कि मटेरियल क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है उसको क्या कहते हैं, प्योर मेटल और अलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब कौन सा मेटल होता है, वो होता है प्योर मेटल या तो प्योर मेटल या तो अलॉय होता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, विच फ्लक्स इज यूज फॉर सोल्डरिंग स्टील। अभी अगर स्टील को आपको सोल्डरिंग करना है तो किस फ्लक्स का उपयोग करेंगे, ये पूछा है, इसमें यूज करेंगे ये पूछा है, तो उसको ध्यान में रखना है, अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे। क्या करेंगे, अमोनियम क्लोराइड। अभी देखो फ्लक्स के बहुत सारे काम होते हैं, बट बेसिक सा एक काम कि उसके ऊपर डस्ट लगाए या तो कुछ मतलब ऑयली पार्ट वगैरह वो सब, मतलब उसको निकालना है। क्यों, तो उसके बिना उसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक प्रॉपरली सोल्डरिंग नहीं होता है। तो इसके लिए उसके ऊपर क्या करते हैं, पहले फ्लक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, फ्लक्स, उसको फ्लक्स कहते हैं। उसके और भी कोई एडवांटेज है और भी उसकी कोई एप्लीकेशन है, बट एक बेसिक सा बता दिया आपको, आइडिया होने को ना करके, ठीक है। तो काय के लिए, स्टील के ऊपर अगर आपको सोल्डरिंग करना है तो क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्रूवर, ठीक है। अभी इसके पहले जो क्वेश्चन आया था ना, हमने पूछा, हमने बताया नहीं था, ठीक है, कि उसको क्या कहते हैं। तो ये जो डायग्राम थी ना, इस तरह की डायग्राम भी आपने देखी है, इसको ग्रूअर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रूअर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द पर्पज। पर्पज मतलब उसका काम क्या है, ग्रूअर का उद्देश्य क्या है, उस कौन से काम में आता है। तो इसके पहले भी डायग्राम दिखाई थी। क्या होता है, इस तरह से अगर दो शीट है, दो शीट मतलब एक शीट ऐसी और दूसरी शीट ऐसी, इसको क्या करना है, अभी दबाना है। उसको क्या करना है, दबाना है, मतलब उसका जॉइंट बिल्कुल फिक्स करना है। तो ये फिक्स करने के लिए इस टाइप का क्या होता है, ग्रूअर को यूज करते हैं, इसको ग्रूअर करते हैं, ठीक है। जैसे हैंड ग्रूविंग टूल, इसके भी बहुत सारे टाइप है, बट ये बेसिक सा टाइप हमने लगा दिया कि पूरे टाइप लगाने की जरूरत ही नहीं है ना, इसलिए जो बेसिक था वो बेसिक वाला टाइप लगा दिया। तो इसको क्या कहते हैं, हैंड ग्रूविंग टूल कहते हैं। ये ऊपर से प्रेशर देंगे, ठोकेंगे, तो ये वाली शीट का क्या होगा, जॉइंट बिल्कुल एकदम फिटो फिट बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन में वही पूछा था कि ग्रूअर का पर्पस क्या है। तो आपको देखना है कि कॉम्प्रेस सीम, क्रॉसिंग एंड लॉकिंग ऑफ सीम, ठीक है। मतलब उसको क्या करना है, क्रॉसिंग मतलब ऐसे क्रॉस होता है, दोनों अपोजिट साइड से होती है ना, बताया इस तरह का, ठीक है। क्रॉसिंग को क्या करना है, उसको लॉक करना है। क्या करना है, लॉक करना है, उसके लिए उसको यूज करते हैं। तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, व्हाट इज द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर द रिवेट। अभी रिवेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, रिवेट मतलब ये देखो, ये इसको रिवेट कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अभी सब रिवेट वगैरह, और रिवेट के बारे में अगर और आपको ज़्यादा पढ़ना है तो सेकंड ईयर का अभी भी आप देख सकते हो, सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग ड्राइंग का MCQ है ना, उसमें रिवेट के वगैरह बारे में हमने डिस्कस किया है। जिनको इंटरेस्ट हो पढ़ सकते हैं। पता है 95 बच्चों को तो इंटरेस्ट नहीं है, बट जो भी 5% बचे हैं ना, उनको देखना है तो देख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर द रिवेट। रिवेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते, देखो अभी ये दिमाग में रखना है कि रिवेट का मटेरियल एकदम हार्ड नहीं होना। क्यों, तो एक साइड से तो इसको हेड बना देते, दूसरे साइड से भी हेड बनाना होता है, तो पॉसिबल नहीं होता है अगर एकदम मेटल हार्ड रहा तो उसके कारण, ठीक है। तो कौन सा मटेरियल यूज होता है पूछा जाएगा, रबर भी नहीं होता है, सिंथेटिक भी, रबर से नहीं बना सकते ना रिवेट, वो टूट जाएगा, ठीक है। अभी हार्ड स्टील भी उसको यूज नहीं कर सकते। क्यों, तो हार्ड स्टील करेंगे तो दूसरे साइड में उसको हेड बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए क्या यूज करते हैं, माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेम द पार्ट ऑफ एक्स। अभी देखो यहाँ पे जो एक्स लिखा है ना, इसका नाम क्या है पूछा है, तो ये रिवेट है। रिवेट के आपको पता होना, ये जो अभी हेड की बात कर रहे थे ना, ये हेड है, ठीक है, ये हेड है। और ये इतनी क्या है, बॉडी, जो क्वेश्चन में पूछिए उसको क्या है, उसका आंसर बॉडी है। और ये जो निचला वाला पार्ट है उसको टेल कहते हैं, जिसको ठोकने के बाद ये भी हेड बन जाता है। क्या बन जाता है, हेड बन जाता है। तो क्वेश्चन में जो पूछा था ये वाला पार्ट क्या है, तो ये वाला पार्ट क्या है, ये पार्ट है बॉडी, मतलब आपका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ऑपरेशन ऑफ कवरिंग एरिया ऑफ द मेटल विथ मोल्टेड सोल्डर, ठीक है। सोल्डर हमने बताया, अगर आपको ज्वाइन करना है उसके लिए कुछ फिलर मटेरियल होना ना, उसको सोल्डर कहते हैं, ठीक है, वो मटेरियल को। तो यहाँ पे पूछा है मोल्टेड, पूछा है मोल्टेड मतलब जो पिघला हुआ,
जो पिघला हुआ है, मतलब देखो कुछ गर्म करते हैं उसी टाइम पे, या तो पिघला हुआ डाल देते हैं उसके ऊपर, ठीक है, पिघला हुआ मतलब वो पानी जैसे लिक्विड हो जाता है उसका, ठीक है, बाद में सूखने के बाद वो बिल्कुल सॉलिड बन जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है जिसमें मोल्टेड सोल्डर यूज करते हैं, मतलब पिघला वाला सोल्डर यूज करते हैं, उस प्रोसेस का नाम पूछा है। तो आपको ध्यान में रखना है उसको टिनिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? टिनिंग, जिसमें जो आपका सोल्डर है वो क्या होता है, मोल्डेड होता है, मतलब पिघला हुआ होता है। कैसे होता है? पिघला हुआ। तो इसका डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद इतना डायग्राम लिखिए, वो डायग्राम क्वेश्चन की नहीं है, वो आंसर की है, मतलब दूसरे पेज पे दिखाने से अच्छा एक ही पेज पे दिखा दिए। विच रिवेट इज यूज इन हेवी स्ट्रक्चरल वर्क। अभी देखो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है समझो, बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है समझो, या तो बहुत हेवी है, तो उसको रिवेटिंग करते हैं, आपको पता है। तो किस टाइप का रिवेट यूज करते हैं? देखो नंबर ऑफ रिवेट के बहुत अलग अलग टाइप है, ठीक है, पैन टाइप, फ्लैट टाइप, ऐसे बहुत सारे टाइप है। तो पूछा है, तो यहाँ पे ना जब हेवी स्ट्रक्चर होता है उसके लिए पैन हेड वाला रिवेट यूज करते हैं, ठीक है। ये जो हेड है ना, ये रिवेट पैन टाइप वाला है। कैसा है? पैन टाइप वाला है। तो ये पैन टाइप वाला पैन हेड रिवेट यूज करते हैं अगर आपका स्ट्रक्चर कैसे है, हेवी है, मतलब भारी रचनात्मक कार्य करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ पे, पैन हेड ए पे, तो ए ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। हर रिवेट है ना अलग अलग जगह यूज करते हैं, ठीक है। आप देखेंगे ना बकेट को भी रिवेट करके होता है, आपने बकेट अगर स्टील का वगैरह देखा है ना, उसको भी रिवेट करके होता है, तो वो अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो एक ही रिवेट हर जगह यूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of tool is used to support the snap head rivet? अभी snap head rivet को snap head rivet को सपोर्ट देने के लिए कौन से टूल का यूज करते हैं, ठीक है। पता है ना, वो दो शीट रखने के बाद रिवेट डाल देंगे, उसको ठोकने के लिए ऊपर से कुछ होना ना, वो टूल तो नीचे से सपोर्ट भी देने को ना, हाथ में तो पकड़ेंगे नहीं तो हाथ में पकड़ के ऊपर से ठोकेंगे, वो काम होगा क्या आपका? नहीं होगा। एक तो अपने दोस्त का हाथ तोड़ देंगे या तो खुद का भी हाथ तोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो वही पूछा है, उसको क्या कहते थे, देखिए ये आपका रिवेट सेट है जो इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो उसके ऊपर से ठोकते हैं, तो ठोकने के पहले नीचे से जो ये जो रिवेट का हेड है उसको सपोर्ट के लिए कुछ रखना, नीचे से रखना पड़ेगा ना कुछ, तभी आप ऊपर से ठोक पाए। हवा में तो रख के ठोकेंगे नहीं, ठीक है, और रहेगा भी नहीं। तो ये जो पार्ट है उसको डॉली कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉली। वो आपके घर के बाजू वाली नहीं, ठीक है, ये डॉली अलग है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? डॉली कहते हैं। तो डॉली वाला ऑप्शन कहाँ पे? ए पे। तो वही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा होता है रिवेट का? तो कौन सा होता है? ए होता है, जिसका नाम है डॉली, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रिवेट डिफेक्ट, ठीक है। अब ये डायग्राम दे दी, ये रिवेट का जॉइंट है, ये रिवेट का क्या है? जॉइंट है, ठीक है। वो सिंगल बट वाला है, आपको अगर पता होगा तो, ठीक है। एक शीट है, उसके ऊपर दूसरी शीट लगी है और रिवेट लगा है, बट उसमें आप देखते हो ना, तो ये जो एक्सिस है, मतलब रिवेट का जो बीच का है, ये जो इधर का हेड है और ये दूसरे टाइप का, ये है ना थोड़ा सा बाजू में जाके, थोड़ा सा मतलब ऐसे फिसल के, तो ये डिफेक्ट है ना। डिफेक्ट मतलब उसमें उसको क्या कहेंगे? दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? दोष। तो पूछा है कि अब बहुत सारे दोष है, ठीक है, आगे आगे आते जाएंगे ना तो बता जाएंगे। तो ये किस तरह का दोष है कि वो ऊपर का हेड क्या होगा, बाजू में सरक गया, वो मतलब प्रॉपर एक एक्सिस पे नहीं है, ठीक है। तो उसको दोष कहेंगे। तो उस दोष को कहते हैं क्या कहते हैं? रिवेट हेड नॉट सेंटर विद द शैंक, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि आपका रिवेट सेंटर में नहीं है, रिवेट क्या है? सेंटर में नहीं है, हेड उसका सेंटर में नहीं है, एक हेड क्या है? फिसल के, मतलब सरक गया हो दूसरी तरफ, ठीक है, इस तरफ थोड़ा सा घुस गया हो, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मतलब यहाँ पे रिवेट का सिर शंख के साथ केंद्रित नहीं है, मतलब एक केंद्र में, एक लाइन में नहीं है, ये उसका क्या है? दोष है उसमें के अंदर, वो जॉइंट के अंदर। तो इसका सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल ऑन आर्क विथ एन लार्ज डायमीटर, ठीक है। लार्ज डायमीटर से अगर आपको आर्क देना है, स्क्राइब करना है सर्कल, तो आपको पूछा है कि कौन सा टूल यूज करेंगे। तो ये वो टूल है, ठीक है। ये बहुत सारे टाइप है, तो हमने लगा दिया यहाँ पे। आपने इसमें से कुछ ना कुछ देखा होगा। दोनों भी साइड क्या होता है? ये मेटल का होता है। दोनों भी साइड क्या होता है? मेटल का होता है। जैसे आपका डिवाइडर होता है ना, बस वही, बट बड़ा होता है, आपके ड्राइंग शीट जितना छोटा नहीं होता है, ठीक है। ये शीट मेटल के वर्क में काम आता है, मार्किंग करने के लिए, ठीक है, सर्कुलर। तो ये 4-5 टाइप दिखा दिए। तो इसको क्या कहते हैं? उसको ट्रैमल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैमल।
क्या ये जो टाइप बताए थे ना मैंने, वो ट्रैमल के टाइप है। ट्रैमल का यूज़ करते हैं वो शीट के ऊपर बड़ा डायमीटर है या तो सर्कल निकालने के लिए, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे क्या करते हैं, आज का क्लास रोक देते हैं और बाकी के क्वेश्चन इसके बाद वाले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तब तक आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है। आपके मन में कोई सुझाव है या तो आपको कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन कर लेना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद का अगर कंटिन्यू क्वेश्चन देखना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।